सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग आज क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल आप लोग का होमवर्क क्या था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको बना करके आना। तो अगर आप लोग बनाए होंगे तो बताइए कि कौन कौन सा जो क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को दिक्कत हुआ है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। बताओ क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक में 9, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, 1 से 10 तक में कौन सा, और पहला और तीसरा है मां, छठा कौन से क्वेश्चन, छठा और तू खरी की नहीं है रे, लिखा है वहां, आगे बोलो और बोलो। 1 से 12 तक में ज्यादा मौका नहीं देंगे तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। 24 तक में 20 है, 19, 24 तक में 13, 13 के बाद 24, 13 से 24 में आओ। चौबीस तक में और कोई है, 36 तक, 36 तक में क्वेश्चन नंबर 36 तक में कोई है, 26 और कोई, 42 तक में, 42 तक में कोई, कितना, 37, चलो 37, 36 और कोई, फिर से एक बार मौका देते हैं, चेक कर लो 1 से लेकर के 42 तक। कोई है, देख लो एक बार। 1 से 42 तक में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर से एक बार लास्ट बार देख लो, फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, 11 कोई बोल रहा था, चलो 11 कर लेते हैं और एक 42 आया। और कोई क्वेश्चन है, बोलो। अब शुरू करते हैं ना, चलो फिर लास्ट में अगर समय बचेगा तो फिर अगर कोई क्वेश्चन और दिक्कत होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर किस है, देखो ये चैप्टर का क्वेश्चन कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बस तुमको फार्मूला पता होना चाहिए, किसका क्या फार्मूला होता है और फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बस इतना पता है तो इसमें अलग से कुछ रॉकेट साइंस नहीं आता है इस चैप्टर में। अगर देखा जाए तो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उसके दृष्टिकोण से ये चैप्टर काफी जो है, कहने का मतलब उन लोग को हार्ड लगता है, लेकिन अगर सबसे कोई इजी चैप्टर है तो वो ये है। इसका मेन रीजन क्या है, इसमें क्या होता है कि इसका फार्मूला को रखो और सब कुछ फार्मूला में दिया हुआ रहेगा और जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, और बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, मतलब उसके ऊपर वैल्यू रखो और तुम्हारा आंसर आएगा। जैसे देखो अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके। 9 देखो क्या कह रहा है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल, एक घनाभ है, एक क्या है, घनाभ। देखो ध्यान से यहां पर, ये एक घनाभ हो गया, ये क्या हो गया, घनाभ। इसका 3 संलग्न फलक ले रहा है, 3 संलग्न क्या रहा है, फलक।
जैसे अगर घनाभ की बात किया जाए तो अगर ये घनाभ का आकार का है, किस आकार का है, तो इसका 3 गो फलक ले रहा है। कितना फलक ले रहा है? अब तीनों लगातार फलक है। कौन सा फलक है? लगातार। लगातार मतलब क्या? सटा हुआ है, एक दूसरे से क्या है? सटा हुआ है। ठीक है। फलक मतलब होता है ये जो एक हो गया फलक, ये हो गया, ये हो गया, इस प्रकार से सब दिया गया है। ठीक है। तो 3 का लिया है। कितना का लिया है? तो कह रहा है क्या का क्षेत्रफल, इसका क्या दे दिया है? क्षेत्रफल। संलग्न फलक का क्या दे दिया है? क्षेत्रफल। संलग्न फलक का क्षेत्रफल कितना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर। कितना कितना है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कौन स्क्वायर? जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहां तक? संलग्न जो फलक है, फलक जो है वो कितना कितना दिया है? एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है और कौन स्क्वायर दिया है? जेड स्क्वायर। ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कौन सा स्क्वायर? जेड स्क्वायर दे दिया है। तो कह रहा है क्या? इसका आयतन भी बराबर होगा। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है। किसका आयतन निकालना है? वो जो देखो संलग्न फलक क्या क्या दिया है, उसका दे दिया है क्या? संलग्न फलक जो है उसका दे दिया है क्षेत्रफल। संलग्न फलक का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है कितना दिया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कौन स्क्वायर? जेड स्क्वायर। तो देखो एक फलक का अगर बात किया जाए, इस तरीका से बात किया जाए, तो अगर ये एक इसका फलक हो गया, ये एक इसका क्या हो गया? फलक। तो इसमें क्या आ रहा है? लंबाई और क्या आ रहा है? चौड़ाई। लंबाई और अगला वाला में क्या आएगा? अगला जो फलक होगा उसमें क्या आएगा? चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई और अगला जो फलक होगा तीसरा, उसमें क्या आएगा? ऊंचाई और लंबाई। ऊंचाई और अरे समझ में आ रहा है? लंबाई चौड़ाई, अगला क्या? चौड़ाई ऊंचाई और अगला ऊंचाई। देखो इसमें 3 चीज होता है, क्योंकि इसका हर एक जो पृष्ठ होता है वो किस आकार का होता है? इसका हर एक पृष्ठ होता है कैसा? आयताकार। कैसा होता है? घनाभ का होता है आयताकार और घन का क्या होता है? वर्गाकार। ये पता है कि नहीं? तो बता यहां से कि अगर देखा जाए तो इसका हर एक पृष्ठ होता है कैसा? आयताकार। कैसा होता है? तो आयत में 2 चीज होता है, लंबाई और क्या होता है? चौड़ाई। थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट में जाकर के बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें 2 चीज होगा। एक पहला में क्या होगा? लंबाई और क्या होगा? चौड़ाई। 3 चीज होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो एक जो फलक होगा, एक जो क्या होगा उसमें क्या आएगा? लंबाई चौड़ाई। क्या आएगा? दूसरा फलक जो होगा उसमें चौड़ाई ऊंचाई। चौड़ाई और जो तीसरा फलक है वो तीसरा फलक में क्या आएगा? ऊंचाई और लंबाई। ऊंचाई और समझ में आ रहा है? तो बताओ पहला फलक की अगर बात किया जाए तो पहला फलक में क्या है? तो पहला फलक में होगा एक्स बराबर क्या बराबर? एक्स स्क्वायर। अगर बात किया जाए कौन स्क्वायर? एक्स स्क्वायर मतलब उसका क्षेत्रफल। उसका क्या? जैसे ये एक हम इससे निकाले, ये हिस्सा इससे निकाले, ठीक है, ये हिस्सा निकाले तो इससे क्या है? लंबाई है और ये इसका क्या है? चौड़ाई है। इसका वो क्षेत्रफल दे दिया है। क्षेत्रफल क्या कर दिया? दे दिया। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? एक्स स्क्वायर। कौन स्क्वायर? तो एक्स स्क्वायर कैसे आ रहा है? लंबाई गुने चौड़ाई। किससे आ रहा है? लंबाई गुने चौड़ाई से। कोई दिक्कत? चाहे ये बोल सकते हो कि एक्स स्क्वायर लंबाई गुने चौड़ाई। अगला वाई स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? वाई स्क्वायर से क्या आएगा? चौड़ाई गुने ऊंचाई। चौड़ाई गुने और अगला जो आएगा जेड स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? जेड स्क्वायर। ये आया क्या? ऊंचाई गुने लंबाई। ऊंचाई गुने लंबाई। ये आपका आ गया। ठीक है। तो यहां से अगर करें हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया गया है और इसके बाद कह रहा है क्या? कहा गया? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका हम लोग को निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन का फार्मूला क्या होता है? आयतन के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा ये सोच सकते हैं हम लोग। आयतन के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है क्या? एल गुने बी गुने एच। एल गुने बी गुने तो हम लोग उसको निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मतलब संलग्न फलक क्या दिया है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इसका जो एक होगा उसमें क्या आएगा? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और दूसरा जो आएगा उसमें क्या आएगा? चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई और अगला जो आएगा उसमें ऊंचाई और क्या आएगा? लंबाई। ऊंचाई और अब क्या काम करते हैं हम? तीनों को गुना कर लेते हैं। तीनों क्या कर लेते हैं? गुना। मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू कौन स्क्वायर? जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये साइड वाला सब कर लिए। समझ में आ रहा है? और अगर ये साइड वाला में सबको गुना करेंगे ये साइड में तो देखो ए लेके यहाँ है, ए लेके यहाँ है, एल गुने एल कितना होगा? एल आएगा।
फिर आगे अगर देखा जाए तो यहाँ देखो b है, क्या है, b है, और यहाँ भी देखो b है, दिख रहा है, तो b गुने b हो जाएगा कितना, b स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर, b स्क्वायर। और अगला जो है ये क्या है, h देखो एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ, तो कितना हो जाएगा h स्क्वायर। आएगा ये नहीं। अब बताओ कि यहाँ से हम लोग x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर है, x स्क्वायर, y स्क्वायर कितना है, z स्क्वायर है या नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का, क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, एक्स वाई जेड का। और इधर जो लिखा हुआ है एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर, एल बी एच का। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो यहाँ इसका जो टर्म में दिया गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। कोई दिक्कत, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, यहाँ से आ गया एल बी एच, क्या आ गया, एल बी, और बराबर क्या हो गया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। अब एल बी एच किसका होता है, मतलब एल गुने बी गुने एच क्या होता है, एल गुने बी गुने एच जो होता है वो क्या होता है, आयतन होता है। किसका आयतन होता है, घनाभ का। और वो पूछा था हम लोग से किसका आयतन, घनाभ का आयतन। किसका आयतन, तो बताओ घनाभ का जो आयतन हो गया वो कितना का बराबर, एक्स वाई जेड का। किसके बराबर, यानी यहाँ से लिख सकते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, एक्स वाई और कौन सा जेड, एक्स वाई, क्योंकि एल गुने बी गुने एच आ रहा है, और एल गुने बी गुने एच क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही है, डी। ये पहला क्वेश्चन था सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, समान ऊंचाई वाले दो समबेलनों, समान ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, समान, दो बेलन है और दोनों बेलन का ऊंचाई क्या है, समान। ठीक है, देखो ध्यान से थोड़ा सा एक बार फिगर इसका बना लोगे तो समझ में ज्यादा आएगा। ये दो को बेलन हो गया, इसका ऊंचाई होता है ये और इसका ऊंचाई है ये, और बोला है क्या, दोनों का ऊंचाई जो है वो क्या है, समान है। दोनों का ऊंचाई क्या है, अगर बात किया जाए तो हम इसका ऊंचाई को अगर h मानेंगे तो इसका ऊंचाई को भी हमको क्या मानना पड़ेगा, h। क्वेश्चन में दे चुका है। और कह रहा है क्या, उसके आयतनों का अनुपात, उसके आयतनों का 9:16 है, 9:16 है। मतलब पहला बेलन का जो आयतन है वो कितना है, 9, और दूसरों का बेलन का आयतन कितना, 16। मतलब वो कुछ ऐसे दिया है, पहले बेलन का आयतन, देखना ऐसा क्वेश्चन, पहले बेलन का आयतन। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत सारा आता है, पहले बेलन का आयतन और फिर दूसरे बेलन का आयतन, दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो क्या है, अनुपात है, वो कितना दिया बताओ तो, 9:16, यानी इसको हम लोग सकते हैं 9/16। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो बोल रहा है क्या, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कौन पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है कि नहीं। तो h तो सबके बराबर है, दोनों का h क्या है, बराबर, यानी किसी तरीका से अगर हम r निकाल ले, क्या निकाल ले, तो हमारा काम बन जाएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो बताओ यहाँ से कि कह रहा है क्या, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का, बताओ बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन पूछ रहे हैं, बेलन का आयतन πr²h कितना होता है, हो गया πr²h। तो ये पहला बेलन है, तो इसका मान लेते हैं त्रिज्या कितना, r1। कितना त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या के बारे में वो कुछ ही बोला नहीं, किसके बारे में बोला, ऊंचाई के बारे में। किसके बारे में, तो ऊंचाई को देखो h माने थे तो h उसको लिखे। कोई दिक्कत। बताओ दूसरा बेलन का जो आयतन होगा उसका फार्मूला क्या, πr²h, πr²h। लेकिन इसका त्रिज्या अगर r1 है तो इसका त्रिज्या कितना है, r2। तो लिखेंगे πr²h। इसमें भी h क्यों लिखे, क्योंकि दोनों का ऊंचाई क्या है, बराबर। कोई दिक्कत। और 9/16 का हो गया कितना, 9/16। देखो ये h से ये h कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कट गया। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ से क्या है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, r1/r2, r1/r2 का क्या करते हैं, होल स्क्वायर। क्या करते हैं, देखो दोनों में स्क्वायर दिख रहा है तो इसको कर दिए होल स्क्वायर। क्या कर दिए, अब बराबर हो गया कितना, 9/16। 9/16 इधर अगर स्क्वायर में है तो उधर जाएगा क्या होगा, अंडर रूट होगा या नहीं।
तो बताओ ये कितना हो जाएगा R1 बटा R2, R1 बटा बराबर अंडर रूट 9/16, 9/16। बताओ 9 का वर्गमूल तुम लोग को पता है 3 और 16 का वर्गमूल 4, यानी हम लोग को निकल करके आ गया क्या चीज, हम लोग को निकल के आ गया त्रिज्या। क्या निकल के आ गया? अब बोला है क्या, त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछा है, वो पूछा है किसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, यानी पहला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बटा कैमा का दूसरा का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, नहीं पूछा है। तो लिखेंगे क्या, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटा कैमे बेलन का दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, क्या होता है 2πr(h) होता है कि नहीं। लेकिन पहला के लिए त्रिज्या कितना है R1, कितना है, और ऊंचाई h का तो h ही ऊंचाई, और बटा दूसरा के लिए कितना होगा 2πr(2h), कौन 2h, क्योंकि उसका त्रिज्या कितना है R2। तो बताओ ये h से ये h कट जाएगा और ये 2π से ये 2π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचा कितना R1 बटा R2, R1 का बताओ R1 बटा R2 मान कितना है 3/4, 3/, यानी कितना आ गया आंसर 3:, कितना 3:। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? इसका देखो ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उस तरीका से चलना है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में यहाँ पूछा हुआ है, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में भर भर के पूछा हुआ है। तुम लोग क्वेश्चन बैंक निकाल करके बनाना, ये क्वेश्चन बहुत बार मिलेगा ये, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर, इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर किसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ो और जैसे बोलता है वैसे काम करो। क्या कह रहा है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन, एक 14 सेंटीमीटर का क्या है, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या है, लंबा समवृत्ताकार बेलन है, मतलब 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का। देखो ध्यान से, ये एक बेलन है, ये क्या है, बेलन है, और इस बेलन का वो बोल दिया है क्या, इसका जो ऊंचाई है, इसका जो क्या है ऊंचाई, इसका जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर कह रहा है, क्या का आयतन 11 सेंटीमीटर किनारे वाले बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। इसका जो आयतन है, इसका जो क्या है, किसके बराबर है, तो एक है क्या घन, एक क्या है घन है, और जिसका भुजा जो है वो कितना सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर। ये एक घन हो गया, इस घन का जो भुजा है वो कितना सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या, तो तुमको बताना है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास मतलब इसका क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये है कि एक बेलन है, एक क्या है, उसका ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 14 सेंटीमीटर, और इसका जो आयतन है, इसका जो क्या है वो किसके बराबर है, तो एक घन के आयतन के बराबर है, घन के आयतन के, और उस घन का जो भुजा है, उस घन का क्या है भुजा है वो कितना सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, आयतन बराबर है, क्या बराबर है, तो आयतन बराबर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, किसका आयतन, बेलन का आयतन, और बराबर किसका आयतन, घन का आयतन, किसका आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर हो गया किसका, घन का आयतन। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, πr², और बोल रहा है क्या, घन का आयतन, किसका आयतन, घन का आयतन क्या होता है, एक क्यूब, एक जिसको बोलते हैं भुजा के क्यूब, भुजा का। तो बताओ यहाँ से पाई है, तो पाई के मान कितना हो गया, 22/7, 22/7, R², कौन स्क्वायर, आर के बारे में कुछ बोला नहीं, तो R² का हम लोग लिख दिए, कौन स्क्वायर, R²। कोई दिक्कत,
और एच कह रहा है, क्या बोल रहा है, तो एच का मान कितना दिया है 14, यहाँ लिखिए 14 और बराबर ए का क्यू, किसका क्यू, ए का मान वो कितना दिया है 11, 11 इंटू 11 इंटू 11। कोई दिक्कत, बताओ 7 से 7 दूना कितना हो गया 14, 7 दूना, ये देखो 22 दूना कितना हो रहा है 44, 22 दूना, ये 22 दूना 44 क्यों होगा, गुना में कहाँ होगा, इसको इधर लेके जाए कहाँ है भागा में, यानी हो गया आर स्क्वायर, कौन स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, जो लिखा हो उसको लिख दिए, और ये जो दोनों 22 और गुने 2 जो है गुना में था, ये कहाँ चलेगा भागा, तो इसको नीचे लिख दिए 22 और गुने कितना 2। कोई दिक्कत, बताओ 11 से 11 दूना, अब तो कहीं कटने वाला नहीं है, तो इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा क्या होगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा अंडर रूट में, तो यहाँ से लिखेंगे आर बराबर क्या बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट, ऊपर में कितना 11 गुने 11, 11 गुने, और नीचे में कितना होगा 2 गुने 2, 2 गुने, और तुम लोग को पता है कि जब अंदर 2 करता तो बाहर क्या निकलता है 1, तो बताओ ऊपर में 2 11 दिख रहा है, तो ऊपर से 1 11 निकल गया, नीचे में 2 2 दिख रहा है, तो उससे कितना 2 निकल गया 1, मतलब आ गया 11/2, 11/, ये तुम्हारा क्या आया है आर, क्या आ गया है आर, मतलब हो गया त्रिज्या, आर मतलब क्या हो गया, लेकिन तुमसे क्वेश्चन में वो त्रिज्या नहीं पूछा है, क्या पूछा है व्यास, क्या पूछा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है वो होता है 2 गुने त्रिज्या, कितना गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, मतलब व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है, तो 2 का लिख दिए 2, और त्रिज्या का रहा है, त्रिज्या का मान करना है 11/2, ये 2 से ये जो क्या हो गया बराबर आ गया 11 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 3 का बी हो गया। ठीक है, अगला 6 बोल रहा है, देखो 6 क्या बोल रहा है, देखो कुछ अलग से काम नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में बोल रहा है बस उसी काम को हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक अर्धगोला का आयतन, एक अर्धगोला का किसका आयतन दे दिया है, अर्धगोला का, किसका दिया है, क्या दे दिया है अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन बताओ कितना दिया है, अर्धगोला का आयतन है कितना 19,404, 19,404 इतना सेंटीमीटर क्या है क्यूब। ठीक है, तो अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल निकालना है, अर्धगोला क्या निकालना, तो सोच के देखो कि अर्धगोला का कुल क्षेत्रफल मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 3 तो पता है कि कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, उसका मान 22/7 होता है, अगर कहीं से हमारा आर निकल जाए, क्या निकल जाए, तो हम लोग का काम बन गया, अरे है कि नहीं, और आर कहां से निकला, जो दिया गया वहां से निकाल लेंगे हम लोग। क्या कह रहा है अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का बताओ, गोला का आयतन कितना होता है 4/, अर्धगोला का आयतन बताओ 2/3 पाई आर के क्यूब। ठीक है, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और उसका क्या कर देना है आधा कर देना है, तो अर्धगोला का हो गया। ठीक है, तो यहां से देखते हैं क्या 2/3 पाई आर क्यूब, और इधर कितना है 19,404। कोई परेशानी, सबका वैल्यू रखते हैं, 2/3 का हो गया 2/3, पाई का मान 22/, और हो गया आर क्यूब का आर क्यूब, और बराबर 19,404 का 19,404। सबको एक तरफ भेज देते हैं, सबको क्या करते हैं एक तरफ, केवल आर क्यूब को इधर छोड़ते हैं, बाकी सबको उस तरफ भेजते हैं। तो बताओ क्या होगा आर के क्यूब, आर के 19,404, 19,404, और जो यहाँ नीचे है वो कहाँ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ नीचे। तो बताओ 3 × 7 ये कहाँ चल गया ऊपर चल गया, और ऊपर से कितना है 22 गुने 2, 22 गुने ये कहाँ चलेगा नीचे। अब 22 से इसमें डिवाइड देके देखते हैं कटता है कि नहीं, 22 से 19,404। ठीक है, 22 8 36 मतलब 176, 14 में से 6 गया कितना होगा 8, 8 में 7 गया 1 और फिर 0, और फिर से 22 8 76 से 176, और ये हो गया 4 और यहाँ 4, 22 गुना 44 कितना बार में कट रहा है देखो तो 882 बार में, कितना बार में, अरे कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा है कितना बार में 882 बार में, 800 कितना बार में, और देखो 2 से फिर ये कट जाएगा कितना बार में 441 बार में, 441 बार में ये कट जाएगा। ठीक है,
तो अब देखो यहां से क्या है, लिख सकते हैं आर के क्यूब, आर के चाहे आर के क्यूब बराबर क्या हो गया 441, 441 को हम लिख सकते हैं 21 गुने 21 गुने लिख सकते हैं 21 गुने 21 कितना होता है 441। और फिर सत्तिया कितना हो गया सत्तिया, तो यहां से आर का हो गया आर का कितना, और इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा ये घनमूल, क्या बन जाएगा घनमूल। मतलब क्या होता है ये क्यूब ने है, अगर स्क्वायर होता तो फिर आता होता है अंडर रूट, क्या बनता है अंडर रूट। मतलब क्या होता है अंदर 2 तो बाहर 1, और घनमूल मतलब अंदर 3 तब बाहर कितना है 1। ठीक है, तो आर के क्यों हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। बताओ अंदर 3 को 21 दिख रहा है, 21 कहाँ निकल गया बाहर, यानी आ गया आर का मान कितना सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक। हम लोग से पूछा है क्या अर्धगोला का कौन पृष्ठीय कुल पृष्ठीय, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय पूछा, तो लिखेंगे अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय। बताओ इसका फार्मूला क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 का हो गया 3, पाई का मान कुछ लेने बोला यहाँ ले लेते हैं 22/7, 22 और आर स्क्वायर कितना स्क्वायर, आर का मान कितना है 21, 21 इंटू बताओ 7 से 7 कितना हो गया 22 66, 22 66 गुने कितना है 3, 66 गुने 3 तो कितना हो गया 66 गुने 3 हो गया 198, 198 और इंटू कितना है 21, तो 198, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3, यानी 8 9 6 15, 9 1 10 1 11 और 3 1 कितना 4, यानी कितना हो गया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। इधर क्या होगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, कुछ किए अलग से, बस केवल फार्मूला पे रखते जाओ आपका आंसर आते रहेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। देखो या तो हम जल्दी जल्दी बताएं या तो तुम जल्दी जल्दी नोट करोगे। अगर हम तेज चलेंगे तो उसमें सबका घाटा हो जाएगा, इसलिए फायदा यह है कि तुम लोग तेज चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या एक खोखले गोले के आंतरिक तथा बाह्य व्यास, एक खोखला गोला है, खोखला क्या है ठीक है, देखो इस प्रकार का है, ये ये हो गया खोखला गोला, मतलब बीच से ये खाली है, समझ आ रहा है, खाली जो भरा हुआ है ये वाला हिस्सा देखना ध्यान से, ये हिस्सा भरा हुआ है और ये जो बीच वाला हिस्सा ये कैसा है खाली। ठीक है, कर रहा है क्या एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास, क्या दिया है आंतरिक व्यास और कौन व्यास, मतलब 2 व्यास दिया हो, एक है आंतरिक व्यास, ध्यान से समझना, आंतरिक व्यास, और एक दिया है कौन सा व्यास बाह्य व्यास। आंतरिक व्यास कितना दिया है वो 4 सेंटीमीटर और बाह्य व्यास कितना 8 सेंटीमीटर, मतलब ये है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर और ये है तुम्हारा कितना सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास मतलब समझ में आ रहा है, देखो ये वाला व्यास समझना ध्यान से, ये यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया तुम्हारा आंतरिक व्यास, कौन व्यास, और बाह्य व्यास में क्या होगा यहां से लेकर के और पूरा यहां से यहां तक, इसको बोलेंगे कौन व्यास बाह्य व्यास। तो अगर वो व्यास दिया है तो वहां से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यानी आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास दिया है तो हम लोग वहां से निकालेंगे आंतरिक त्रिज्या और कौन त्रिज्या बाह्य त्रिज्या, निकालेंगे या नहीं। तो बताओ आंतरिक त्रिज्या की अगर बात किया जाए तो त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, व्यास का आंतरिक त्रिज्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा व्यास बटा 2 होता है, तो व्यास का मान करता है 4, तो 4/2 यानी कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। और जो बाह्य त्रिज्या है कौन त्रिज्या है बाह्य त्रिज्या, ये भी क्या हो जाएगा व्यास बटा 2, कौन बटा 2, ये व्यास कहाँ का होगा बाह्य व्यास, कौन सा व्यास, तो बाह्य व्यास का मान कितना है 8/2 यानी कितना सेंटीमीटर। अंदर वाला त्रिज्या को हम करते हैं छोटका आर से और बाहर वाला त्रिज्या करते हैं कौन आर से बड़का। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़े भी नहीं थे, क्वेश्चन जहां तक दिया था उससे हम लोग इतना चीज से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। वो क्या किया था व्यास दे दिया था, तो व्यास से हम लोग क्या निकाल लिए त्रिज्या, क्योंकि बिना त्रिज्या तो कहीं काम ही नहीं होता है, त्रिज्या निकालना ही निकालना है।
ये हो गया, ठीक है। इसे गलाकर, इसको क्या कर दिया गया, गला दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, गला दिया गया, और गलाकर 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार का शंकु बनाया गया। मतलब इसको गला करके और क्या किया गया है, एक क्या बना दिया गया, शंकु। ये क्या बना दिया गया है, बताओ। शंकु कुछ इस आकार में होता है कि नहीं। ये शंकु का होता है ऊंचाई, ये शंकु का क्या होता है, ऊंचाई, और ये होता है शंकु का क्या, त्रिज्या। शंकु का तो कह रहा है क्या, इसको गला करके और शंकु बनाया गया है, जो कि कितना, 8 सेंटीमीटर व्यास का है। कितना सेंटीमीटर व्यास का है, कितना सेंटीमीटर, इसका जो व्यास दे दिया, इसका क्या दे दिया, व्यास, व्यास दे दिया कितना सेंटीमीटर, किसका व्यास, शंकु का व्यास कितना सेंटीमीटर। तो बताओ उसका हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो बताओ त्रिज्या क्या आ जाएगा, त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटा 2, कितना बटा 2, यानी 8 और बटा 2, यानी कै सेंटीमीटर। तो हम लोग से क्वेश्चन कर रहा है, तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु का मतलब ये जो शंकु है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, ऊंचाई। क्या निकालना है, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया। देखो क्वेश्चन क्या था, एक जो है, एक खोखला क्या है, गोला है। खोखला क्या है, गोला। उसका तुमको आंतरिक व्यास भी दे दिया था और बाह्य व्यास भी दे दिया था। इसको क्या कर दिया जाता है, गला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, और गला करके और क्या बनाता है, शंकु। क्या बनाया जाता है, शंकु। वो शंकु का व्यास दे दिया था, तो वहां से हम लोग क्या निकाल लिए, त्रिज्या। क्या निकाल लिए, तो अब जो शंकु बनाया गया इससे गला करके, तो इस शंकु का ऊंचाई कितना होगा, इस शंकु का ऊंचाई कितना, तो क्या होगा बताओ। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, दोनों का आयतन बराबर कर देंगे, क्योंकि जब भी कोई एक वस्तु को गला करके दूसरा वस्तु बनाया जाता है, तो उसमें क्या उसका बराबर होगा, आयतन। क्या बराबर होगा, यानी क्या लिखेंगे, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का, और बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। खोखले गोले का आयतन बराबर, क्योंकि इसी को गला करके ये बनाया गया है कि नहीं। तो लिखेंगे यहां से क्या, देखो, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, और बराबर किसका आयतन, शंकु का आयतन। खोखले गोले का आयतन क्या होता है, फार्मूला किसी को याद है, 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यूब और माइनस छोटा, ये होता है फार्मूला। और कैसे आता है वो भी बता दें, देखो कैसे आता है, इस प्रकार से। तो पहले शुरू में क्या मान लो, शुरू ध्यान से, पहले शुरू क्या मान लो कि ई वाला, बताओ इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं, ई पहले यहां से आता है, इसका त्रिज्या मान लिया बड़का, कौन सा मान ली। तो पहले ही सोचो न कि ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर ये नहीं रहेगा तब इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई बड़का आर क्यूब होगा कि नहीं। अरे आएगा या नहीं आएगा। अब क्या, अब सोचो कि हाँ है, ठीक है। अगर है तो इसका त्रिज्या क्या होगा, छोटका, कितना होगा, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 4/3 पाई इंटू छोटका आर क्यूब होगा। किसका, अंदर वाला गोला दिख रहा है कि नहीं। और बताओ ये अंदर वाला गोला खोखला है या भरा हुआ है, खोखला है, मतलब बीच में खाली है, खाली है, यानी पूरा में से ये खाली वाला को घटा देंगे तो ये जो रहेगा ये मिलेगा कि नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, घटा देंगे। तो बताओ यहाँ से 4/3 पाई हो गया क्या, कॉमन, अरे आया कि नहीं। बचा क्या यहाँ से, आर क्यूब, कौन क्यूब, माइनस यहाँ से फिर कौन बच गया, आर क्यूब। यही फॉर्मूला तो होता है कि नहीं, ठीक है। तो 4/3 पाई बड़का आर क्यूब माइनस कौन आर क्यूब, छोटका आर क्यूब, बराबर कर रहा है शंकु का आयतन। किसका आयतन, बताओ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत। अब देखो जो वैल्यू है उसको रख लेते हैं हम लोग। ये देखो 3 से ये 3 क्या हो गया, कट गया। ये पाई से ये पाई क्या हो गया, कट गया। यहां से हो गया 4, कह रहा है बड़का आर क्यूब, कौन आर क्यूब, बड़का आर का मान कितना है, बड़का आर का मान कितना है, 4। तो हो गया 4 के क्यूब, 4 के माइनस छोटका आर क्यूब, कौन आर क्यूब, बताओ छोटका आर का मान कितना है, 2। तो हो जाएगा 2 के क्यूब। कोई परेशानी यहाँ तक। और बराबर इधर कह रहा है क्या, आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर इंटू, ये आर स्क्वायर इंटू एच किसके लिए निकालना है, शंकु के लिए। तो शंकु का तो त्रिज्या दिया नहीं है, तो आर का हो गया क्या, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना है 4। तो हो गया 4 इंटू 4। इसका ऊंचाई नहीं दिया था, तो ऊंचाई का कितना हो गया 1। कोई दिक्कत। यहां से बताओ 4 का हो गया 4, 4 का कितना, और 4 का क्यूब, 4 का कितना होता है, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। 64 माइनस 2 का क्यूब, कितना का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8।
और बराबर उधर हो गया कितना 4 गुने 4, 4 गुने और इंटू कितना है एच, इंटू कितना। अब देखो यहां से अगर निकालते हैं तो ये कितना हो गया 4 का हो गया 4, 4 का कितना और बताओ 64 में से 8 गया, 64 में से 8 गया कितना 56 और फिर बटा में ये देखो 4 गुने 4 इधर गुना में है, उधर जाएगा क्या होगा भागा में, यानी हो गया कितना 4 इंटू 4 और बराबर क्या बराबर क्या हो गया एच। ये 4 से ये 4 कट गया और 4 से 14 चौके 56, यानी यहां से पता चल गया एच का मान कितना आया समझ में। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 19। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, एक बाल्टी के वृत्ताकार सिरों, एक बाल्टी है, क्या है बाल्टी है, बाल्टी देखो घर में, बाल्टी घर में देखा होगा क्या, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो गोल वृत्त का आकार का होता है और ऊपर वाला भी कैसा होता है वृत्त के आकार का, अरे होता है कि नहीं। तो कह रहा है क्या एक बाल्टी है और उसके वृत्ताकार त्रिज्याओं, वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार त्रिज्या, नीचे वाला जो वृत्त वाला हिस्सा है और जो ऊपर वाला वृत्त वाला हिस्सा है, ठीक है। इसका जो वृत्ताकार त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, 35 सेंटीमीटर और, तो बताओ कौन वाला वृत्त जो बन रहा होगा उसका 35 होगा त्रिज्या और किसका 14 होगा, इसका होगा 35 होगा कि नहीं। ये हो गया 35 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर, अरे होगा या नहीं। और इस बाल्टी का जो ऊंचाई है वो कितना सेंटीमीटर 40, ऊंचाई कितना है, मतलब यहां से लेकर के इसका जो ऊंचाई है ये है कितना सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है क्या, बाल्टी का आयतन, बाल्टी का इसका आयतन निकालना है। तो बहुत इजी है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पर है। बताओ पहले दो त्रिज्या है, एक त्रिज्या बड़का है, बड़का आर के मान कितना है 35 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, छोटका आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर और एच का मान कितना है 40 सेंटीमीटर। बताओ बाल्टी का आयतन पता है, नहीं पता है। देखो क्या होता है, बाल्टी का जो आयतन होता है वो होता है कितना 1/3 पाई एच, 1/3 इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर और प्लस होता है आर इंटू आर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। तो देखो यहां से 1/3 का हो गया 1/3, 1/3 का 1 पाई का मान 22 इंटू एच, इंटू बताओ एच का मान कितना है 40 और कह रहा है आर स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, बड़का आर का मान कितना 35, यानी 35 का स्क्वायर, छोटका आर स्क्वायर, छोटका आर का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर और आर इंटू आर यानी 35 इंटू 14। कोई दिक्कत, तो यहां से कितना हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू कितना हो गया 40 और 35 का स्क्वायर, 35 का यानी 35 इंटू कितना हो गया 35, 5 5 25 बाकी में 2 5 15 और 2 17, 5 15 3 9 1 10, ये 5 7 5 12 1 1 2 और 1 यानी कितना हो गया 1225, 1200 और 14 का स्क्वायर, 14 का कितना 196, 100 और अगला 35 इंटू 14, 35 इंटू, तो बताइए कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 4 12 2 14 और ये 35, 0 5 4 9 3 1 4 यानी ये कितना गया 490। बताओ कोई परेशानी इसमें। यहां से कितना हो गया 1/3 का 1/3, 22/7 का 22/7 इंटू 40 का इंटू 40 और इंटू सबको जोड़ दो, सबको क्या कर दो, कितना आएगा 1225, 196 और कितना है 490, ये 6 और 5 कितना हो गया 11, ये हो गया 9 9 18 2 20 और एक कितना हो गया 21, 4 2 6 1 7 और एक कितना होगा 8 और ये हो गया कितना 4 2 6, इधर कितना 9 9 18 2 20 21 2 है
तो 4 दूध 6, 1 7 और 2 9, और ये कितना हो गया 1, मतलब कितना आ रहा है 1911, 1900। अब देखो जो कट रहा है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, काट लेंगे। 3 से इसको काट के देखते हैं, कितना से, तो हो जाएगा 3 से 3 छक 18, 3 छक 1 बचेगा, फिर 3 तिया 11 बच गया, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बचा और 3 सते 21, यानी कितना आ रहा, कट गया 637 आ रहा, 600। अब 7 से देखते हैं काट करके, कट रहा है, पूरे पूरे कट रहा है। 7 से 7 नमा 63 और फिर 7 इकाई 7, मतलब कितना बार में 91 बार में, कितना बार में 91 बार में, पूरा पूरा कट गया। अब गुना करना है केवल, 22 चौक कितना हो गया 88, 22 चौक 88 इंटू 91, 91 इंटू 88 करेंगे, ये हो गया 8 9 72 और फिर 8 और 9 72, ये 8 8 2 10, 7 2 9 1 10 और 7 1 कितना हो गया 8, यानी 800 800 और ये वो सुनना बच रहा था, ये वो 0, और ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो हो गया क्या सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में, आयतन में क्या होगा क्यूब में, इसका ऑप्शन कौन सही है, डी ऑप्शन सही है। समझ में आया, केवल फार्मूला पर मान रखना था, बी है ये। नंबर कहां तक डिस्कस कर लिए हम लोग, 13 और 26 हो चुका है, ठीक है 26 बाकी है, केवल 13 भी किए थे, चलो ठीक है 26 देखते हैं। 26 क्या बोल रहा है, एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, एक क्वेश्चन है सारा, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले, एक ठोस गोला है, ठोस क्या है, ये गोला है, देखो ये एक ठोस गोला है, कौन सा गोला है, मतलब पूरा ठोस गोला, मतलब क्या होता है अंदर पूरा भरा हुआ, ठीक है, एक ठोस गोला है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कितना सेंटीमीटर, यानी आर का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर। अब कर ले गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं, मतलब इस गोला को पिघला करके, इस गोला को, और अब जो गोला बना रहा है उसका गोला अब कुछ छोटा आकार का गोला बना रहा है, और इसका जो त्रिज्या है, इसका जो क्या है त्रिज्या है वो है कितना 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर इसका त्रिज्या को हम बड़कार बोल दे तो उसका त्रिज्या को हम क्या बोल सकते हैं, छोटा। तो कह रहा है क्या, क्वेश्चन समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो क्वेश्चन ये बोला ये कि ये बड़ा वाला ठोस गोला है, इसको पिघला रहा है, इसको क्या कर रहा है, अब पिघला करके और छोटे गोले आकार बनाया जा रहा है, मतलब छोटा गोला बनाया जा रहा है जिसका त्रिज्या है 0.1 सेंटीमीटर, 0. तो पूछ रहा है कि इसको गलाने के बाद ये छोटा छोटा गोला जो है कितना बनेगा, कितना क्या होगा बनेगा, तो बताओ छोटा छोटा कितना गोला बनेगा हम लोग को पता, तो उसकी संख्या को हम लोग n बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं n। क्या बराबर होना चाहिए, आयतन, क्या बराबर होना चाहिए, जब भी एक वस्तु को पिघला के दूसरा वस्तु बनाए तो समझ जाना है कि क्या बनाना, क्या उसका बराबर करना है, आयतन। तो क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का, और बराबर क्या होगा छोटे गोले का आयतन, और छोटा गोला कै गो बनेगा वो हमको पता, तो लिखेंगे n गुने छोटे गोले का आयतन। समझ में आ रहा है क्या बोलेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, और बराबर क्या हो जाएगा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का, छोटे गोले का आयतन। अब बताओ जो छोटा गोला बनेगा वो 1 बनेगा या 1 से अधिक बनेगा, ज्यादा बनेगा, कितना बनेगा हमको पता नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे n गुने छोटे गोले का आयतन, जहां n क्या है तो छोटे गोले की संख्या, छोटे गोले की। बताओ गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, पाई r, और उधर n का हो गया n, और कह रहा है छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का क्या हो जाएगा 4/3, 4/3 पाई, और कौन r क्यूब, छोटा वाला। कोई दिक्कत किसी को, बताओ ये 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कट गया, और ये है r क्यूब, कौन क्यूब, तो इसके लिए r के मान कितना 1, यानी 1 का क्यूब कितना क्यूब, और बताओ 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा, अरे गाएगा नहीं, और फिर बराबर n का हो गया n, n का
और कर ले छोटा वाला आर क्यूब। कौन वाला आर क्यूब? बताओ छोटा वाला आर क्यूब का मान कितना है? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। कोई परेशानी? ये जो है गुना में दिख रहा है, इधर अगर कहाँ होगा? भागा में। तो ये कितना हो जाएगा? एक गुने गुने कितना हुआ? 1 और बटा नीचे में 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 और बराबर क्या हो गया? n। ये दशमलव हटाएंगे 1 शून्य, ये दशमलव हटाएंगे 1 शून्य और ये दशमलव हटाए कितना शून्य? 1 शून्य। यानी यहाँ से आ गया n बराबर क्या बराबर? कितना? 1000। मतलब कितना गोला बनाया सकता है? 1000 उसको गला करके हम लोग बना सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही है? इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही। 37 देखो, क्वेश्चन नंबर 37 देखो। क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है एक धातु का घन है। धातु का क्या है? देखो ध्यान से, ये एक घन है जो किसका बना हुआ है? धातु का। किसका बना हुआ है? कह रहा है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। इसका भुजा कितना है? यानी इसमें ए का जो मान है वो कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ए का मान कितना सेंटीमीटर? कह रहा है इसको खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया जाता है। इसको गला करके और क्या किया गया? 4 mm तार का, 4 mm व्यास का। कितना mm व्यास का? मतलब इसका जो व्यास है, इसका जो क्या है? व्यास है वो कितना mm है? 4 mm। 4 क्या है? इसको गला करके ये तार बनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको गला क्या बना रहा है? तार, जिसका व्यास कितना है? 4 mm। कितना mm? तो पूछ रहा है ये तार का लंबाई कितना होगा? तार का लंबाई कितना होगा? ये बताओ तुम लोग, ये तार जो है, ये तार का आकार किस आकार में होता है? बेलनाकार आकार में। कौन से आकार में? अब तुम लोग को एक बात देखना है, क्या ये सेंटीमीटर में क्या में है? कितना लोग क्या होता है, जैसा ही मेरा देख लिया, क्या हम क्या बोले? आयतन बराबर करने, फटाक से लगा दिया। किसका आयतन? घन का आयतन और बराबर तार का आयतन। और देखो यहाँ पर ध्यान दो पहले कि सेंटीमीटर में है, लेकिन ये तुम्हारा किलोमीटर है, मिलीमीटर। तो पहले जो मिलीमीटर से है उसको हम लोग किससे बदल लेंगे? सेंटीमीटर में। क्यों बदलेंगे? तो बताओ मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं? कितना से भाग दे करके। तो इसको कितना मिली होता है? क्या मिली सेंटी। मिली क्या होता है? सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है। तो जब ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं एक बार, तो कितना होगा? 10 से डिवाइड पड़ेगा। कितना डिवाइड पड़ेगा? 10 से। तो ये हो गया कितना? 0.4। 0.4 क्या होगा? सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां से क्या काम करेंगे? आयतन कर लेते हैं बराबर। आयतन क्या कर लेते हैं? यानी किसका आयतन? घन का आयतन। घन का और बराबर किसका? या फिर लिख सकते हो तार का आयतन। बताओ घन का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला ए क्यूब। कौन सा क्यूब? और तार का आयतन किसका आयतन? कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर। ए क्यूब बोल रहा है। ए का जो मान है, ए का मान कितना है? 1। कितना है? तो कितना होगा? 1 के क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। पाई का हो गया पाई। पाई का कितना बोल रहा है? आर स्क्वायर। कौन स्क्वायर? आर का मान कितना है? देखो तो 0.4। आर नहीं है, ये व्यास है। क्या है ये? तो यहाँ से हम लोग पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। आर बराबर क्या बराबर? व्यास बटा 2, यानी 0.4 बटा, यानी करेंगे तो याद आएगा कितना? 0.2। 0. ये आ गया 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 क्या? तो यहाँ से रखेंगे आर स्क्वायर, यानी 0.2 इंटू 0. और इंटू एच का इंटू कितना? एच। केवल एच को इधर छोड़ते हैं, बाकी सबको उधर लेके चलते हैं। तो बताओ कितना हो गया? 1। और ये 0.2 और पाई का हो गया पाई। पाई का कितना? और 0.2 इंटू 0.2 नीचे में है, तो इसको यहाँ गुना में है, यहाँ आ जाएगा भागा में, यानी 0.2 इंटू 0.2 और बराबर क्या बच गया? एच। बराबर क्या? अगर ये दशमलव घटाएंगे तो ऊपर 1 शून्य, ये दशमलव घटाएंगे तो ऊपर कितना? 1 शून्य। कोई दिक्कत? तो अब कितना हो गया? 100। कितना है ऊपर? 100 बटा पाई इंटू 2 गुने 2 हो गया, तो 2 दूना कितना हो गया? 4 और बराबर क्या हो गया? एच। 4 से 25 चौके 25 चौके, यानी यहां से आ गया एच बराबर क्या बराबर? 25 बटा पाई। 25 बटा सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सही? बी इसका सही। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है। ये तुम्हारा 37 भी हो गया है। 37 में हुआ केवल एक क्वेश्चन और आ सकता है ना? 36 देख लेते हैं फटाक से।
हाँ तुरंत कर रहे हैं। दो घनों का आयतन 1:8 है, तो इनके कोरों का क्या अनुपात होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। ए, दो घन है और उसका आयतन है, उसका क्या दिया गया है? आयतन। दो घन का आयतन है कितना? 1:8। 1:8 तो बताओ क्या होगा? पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन और फिर बटा में कैमे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन। ये जो दे दिया है कितना? 1/8। 1/8 तो इसके कोर का आयतन बताना है। किसका आयतन? कोर मतलब किनारा। कोर मतलब क्या? तो बताओ घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? a के क्यूब। कितना का क्यूब? तो अगर पहला घन है तो इसका मान लेते हैं a1 का क्यूब। किसका क्यूब मान ले? a1 का क्यूब। दूसरा का क्या होगा? a2 का क्यूब। a2 का मतलब एक घन का किनारा को हम a1 मान लिए, दूसरा घन का किनारा क्या मान लिए? a2। अब बराबर कितना हो गया? 1/8। 1 और तुम लोग को बताए थे यहां से क्यूब क्या कर लेंगे? कॉमन क्यूब क्या कर लेंगे? यानी इसको लिख सकते हैं ऐसे a1/a2। a1/a2 का होल क्यूब बराबर कितना? 1/8। 1/8 उधर उसको भेजेंगे तो क्या मिलेगा? घनमूल में क्या मिलेगा? यानी a1/a2 इज इक्वल टू घनमूल कितना? 1/8। 1/8 और बताओ इसको लिख सकते हैं a1/a2। a1 और घनमूल में 1 को 1 गुने 1 गुने 1 लिख सकते हैं और 8 को 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अंदर 3 को, अंदर 3 तो बाहर 1। किसका? यहाँ पे यहाँ क्या होगा? 3। अंदर 3 तो बाहर कितना? 1। यहाँ से आ गया a1/a2। a1/1 कितना होगा? 2। 1/, यानी यहाँ आ गया क्या? 1:2। यानी a1/a2 का जो आ गया ये आ गया कितना? 1:2। यानी इसका ऑप्शन कौन सही है? बी ऑप्शन सही है। बाकी जो क्वेश्चन बन गया बच गया 11 और 42, उसको हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। दैट्स इट फॉर द डे।